प्यारे हबीब को पुकार। अरे जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। याद रखना मुसलमान, अब जश्न ख्वाजा व रज़ा में आए हो तो इसका सवाब तो मिल ही रहा है, लेकिन मुस्तफा के महफिल में बैठ के जब आका के नाम पर सुभान अल्लाह बोलोगे तो कसम रब्बे काबा की आप यहाँ भी कामयाब हो, और कल मैदान महशर में जाओगे तो वहाँ भी कामयाब रहोगे, तो वहां भी कामयाब रहोगे। तो एक मरतबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। आप फरमाते हैं प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। जब मेरा इमाम अपने कलम को चलाता है तो यूं रकम तराज है कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। या रसूल अल्लाह, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हज़रत सरकार के बिरादरे सगीर आप फरमाते हैं, क्योंकि ये महफिल जश्न ख्वाजा व रज़ा के नाम से मंसूब है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो सरनामे सुखन है उसी के मुताबिक कुछ बातें बता के मैं अपने उन्वान को क्लोज कर दूंगा। उस्ताज़े ज़मान, सुभान अल्लाह, लक़ब तो देखो उस्ताज़े ज़मान और नाम तो देखो अल्लामा हसन। अरे बोलो मचल के या रसूल अल्लाह। उस्ताज़े ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा। क्या बात रही। ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। देखिए ये महफिल मिलादे मुस्तफा है। आज फितने बहुत हो रहे हैं, फितने बहुत हो रहे हैं। इस फितने के जमाने में आज ही फितना नहीं हो रहा है, आज के 100 साल पहले भी फितना था, 500 साल पहले भी फितना था, 1000 साल पहले भी फितना था। लेकिन फितने के शुरू में अल्लाह ने अंबिया को नहीं भेजा, फितने के शुरू में अल्लाह ने रसूलान एज़ाम को नहीं भेजा। जब फितनों ने उरूज को इख्तियार किया, जब बुलंदी पर पहुंचने लगे तो अल्लाह ने अंबिया और रसूल को भेजा अपने बंदों के रुश्तों की हिदायत के लिए। अल्लाह ने नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा अपने बंदों के हिदायत के लिए। और अल्लाह ने जिस पर खत्मे नबूवत का मोहर लगाया वो मेरे आका की जात है। जिस पर अल्लाह ने खत्मे नबूवत का मोहर लगाया वो मेरे आका की जात है। यानी अब मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अकूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं, आप मर्दों में किसी के बाप नहीं है, और आपके बाद न कोई नबी आ सकता है और ना आएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है। तो याद रखना खत्मे नबूवत का जिस पर मोहर अल्लाह ने लगाया वो मेरे आका की जात है। लेकिन एक सवाल है, आप मुझे ये बताइए क्या फितने ने सर को उठाया कि नहीं उठाया? क्या फितनों ने जन्म लिया कि नहीं लिया? क्या जराइमो कराइम का दरवाजा खोला कि नहीं खोला? जराइमो कराइम का दरवाजा खोला कि नहीं खोला? लेकिन इस जराइमो कराइम के दरवाजे को जिसने बंद किया,
इस फितने के दरवाजे को जिसने बंद किया, जब फितनों ने सर को उठाया, जब फितनों ने मेरे आका के हयात तैयबा के बाद में जब सर को उठाया है, तो इस फितने के सर को जिसने कुचल दिया वही अबू बकर सिद्दीक है, वही उमर फारूक आजम है, वही उस्मान गनी है, वही अली शेर खुदा है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जिसने फितनों को सर कुचल दिया, बहुत अच्छे। जिसने फितने के सर को कुचला वो इमाम हसन है, वो इमाम हुसैन है। ऐ जश्न ख्वाजा रज़ा में आने वालों, फकीर के जुमले को दिल के रब दफ्तर में बसाना। सहाबा ने फितने का सद्देबाब किया, ताबईन ने फितने का सद्देबाब किया, तबे ताबईन ने फितने का सद्देबाब किया, जो है फुक़हा ने फितने का सद्देबाब किया, मुहद्दिसीन ने फितने का सद्देबाब किया। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पर, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक नाम है जिसे जमाना सैयदे सालार के नाम से जानता है, उसका खास करम है। और इसी भारत की सरजमीन पर जिसका खास करम है उसे जमाना ख्वाजा आजम ख्वाजा गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज जामिया मोइनिया। जब ये औलियाए किराम हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो इस्लाम का चिराग जलाया और कलमा तौहीद से लोगों को आशना किया। वो पेशानियां जो कभी किसी नाले के सामने झुक रखी थी, वो पेशानी जो किसी दरख्त के सामने झुक रखी थी, वो पेशानी जो कभी समंदर के सामने झुक रखी थी, वो पेशानी जो किसी दरख्त के सामने झुक रखी थी, वो पेशानी जो ढलते हुए सूरज के सामने झुक रखी थी, वो पेशानी जो कभी डूबते हुए सूरज के सामने झुक रही थी। मगर एक जात है जिसने जो है एक खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में सर को झुका दिया, वो ख्वाजा गरीब नवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में अपने सर को खम कर दिया, अपने सर को झुका दिया, जिसे जमाना ख्वाजा आजम ख्वाजा गरीब नवाज, वो ख्वाजा गरीब नवाज की जात है। और ये इन औलियाए किराम ने इस्लाम को फैलाया है। अब और आगे चलिए, इन जो है औलियाए किराम ने इस्लाम को फैलाया। अब इस्लाम फैलता चला गया, इस्लाम फैलता चला गया, इस्लाम फैलता चला गया। अब इस्लाम को जिसने आगे बढ़ाया है वो हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। इस पैगाम को जिसने आगे बढ़ाया वो हजरत महबूब इलाही है। इस पैगाम को जिसने आगे बढ़ाया वही वारिस देवा है। इस पैगाम को जिसने आगे बढ़ाया वही इस पैगाम को जिसने आगे बढ़ाया वो सैयदे सालार गरीब। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सैयदे सालार मसूद गाजी है। मगर इस पैगाम पर जब इसके अजमतों पर धब्बा लगाने की कोशिश की गई तो इस फितने के जड़ को जिसने उखाड़ कर फेंक दिया उसे जमाना इमाम अहमद रजा खान कहते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जमाना इस फितने की जड़ को जिसने कुचल कर फेंक दिया उसी को जमाना आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वास से बहरे मारिफत मुजद्दिद मियत मज़िया व अज़रा इमाम अहमद रज़ा खान फज़ले बरेलवी कहता। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह का ऐलान है, खुदा का फरमान है, खुदा का इरशाद आली शान है, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, जिसका तर्जमा सैयदी सरकार आला हज़रत ने कंजुल ईमान शरीफ में फरमाया, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। अब ऐ मुसलमान एक बात और दे देता हूं, अगर आपको सीधे रास्ते पे चलना है इसको कोई नहीं समझ सकता है। आप कहोगे हजरत क्या हमारे पास दिमाग नहीं है जो मैं नहीं समझ पाऊंगा? मैंने कहा बिल्कुल जी, आपके पास दिमाग है, लेकिन दिमाग सिर्फ खोपड़ी में है। दिमाग यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ। लेकिन जब सिर्फ अक्ल खोपड़ी में होती है तो वो उससे फरफोरियूस बनता है। जब अक्ल सिर्फ खोपड़ी में होती है तो बू अली बिन सैना बनता है। जब अक्ल सिर्फ खोपड़ी में होती है
तो अबू नसर फारावी बनता है। जब अक्ल सिर्फ खोपड़ी में होती है क्या बात तो है। आमान बनता है। जब अक्ल सिर्फ खोपड़ी में होती है तो कारून बनता है। जब अक्ल सिर्फ खोपड़ी में होती है तो अबू जहल बनता है, अबू लहब बनता है। लेकिन जब अक्ल जो है, लेकिन जब अक्ल खोपड़ी के साथ साथ दिल में आ जाती है तो वही अबू बकर सिद्दीक होता है। बेशक वही अबू बकर सिद्दीक होता है। जब अक्ल खोपड़ी के साथ साथ दिल में आ जाती है वही उमर फारूक आजम होता है, वही उस्मान गनी होता है, वही मौला अली शेर खुदा होता है, शेर खुदा होता है। और याद रखना, आपको सीधे रास्ते पे चलना है। इस जश्न ख्वाजा व रज़ा में आए हो तो एक आखिरी पैगाम लेकर जाओ। अगर आपको सीधे रास्ते पे चलना है तो ऐ मुसलमान सुन ले, नानौथा सीधा रास्ता नहीं बताएगा, गंगो सीधा रास्ता नहीं बताएगा, नौगढ़ का औघड़ सीधा रास्ता नहीं बताएगा। अगर आपको सीधे रास्ते पे चलना है तो आला हजरत के दामन को थामो और आला हजरत की बोली में बोलो, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके गो जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। वहां नहीं तो यहाँ नहीं। बहुत अगर आपको उम्दा। सीधे रास्ते पे चलना है तो रशीद के रास्ते को मत इख्तियार करो, गंगो के रास्ते पे मत चलो। अगर आपको सीधे रास्ते पे चलना है, सीधे रास्ते पे चलना है तो आला हजरत के दामन को पकड़ लो तो समझ जाना अबू बकर का दामन हाथ में है, उमर का दामन हाथ में है, उस्मान का दामन हाथ में है, अली का दामन हाथ में है, इमाम आजम का दामन हाथ में है, गौसे आजम का दामन हाथ में है, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन हाथ में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का ऐलान, कुरान का फरमान, सुभान अल्लाह। खुदा का इरशाद आली शान, इहदीना सिरातल मुस्तकीम। हज तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किलाए गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वक्त की दामन गिर है वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।